तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछली क्लास में अपने मॉडल पेपर की शुरुआत करी थी और कुछ प्रश्न भी हल कर लिए थे। 9-10 तक शायद अपन कर लिए थे और उसके बाद लाइट की समस्या और बहुत सारी टेक्निकल इशू भी आ गए थे। तो 9 के बाद अपन 10 प्रश्न से शुरू करते हैं फिर से। प्रश्न है कि समीकरण 2x/3 + 1। चलो एक बार प्रश्न लिख देता हूँ मैं। क्या प्रश्न है? 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3 को हल करना है। हल करने का मतलब है अपने इसको x का मान निकालना है इसमें। तो पहला काम जो अपन करेंगे वो ये रहेगा कि चर और अचर को अलग करना। शायद अपन पहली क्लास में ये देख भी लिया था कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर वो होते हैं जो x y z के रूप में हो। तो भाई चर और चर इनको एक तरफ लेके आओ, अचर और अचर इनको एक तरफ लेके जाओ। तो भाई कर लो काम इनको। 2x/3 इसको इधर रखो, अचर चर को इधर लेके आओ, प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस में, -7x/15 बराबर इधर क्या है प्लस के 3 है तो ये 3 लगा दो। अब एक अचर है इसको बराबर के उधर लेके जाओ, प्लस में है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। ये लो भाई माइनस कर दो। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? जब हर अलग अलग हो तब अपन इनका लेते हैं एलसीएम। 3 और 15 का ले लो अपने एलसीएम। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5। तो अब इनका गुणा कर दो तो ये अपने हो जाएगा इनका लैसे या लघुत्तम समापवर्तक। 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया भाई? 15 आया। तो ये लिख दो अपने नीचे 15। अब करने का जो तरीका है सवाल को, इस सवाल को या फिर ऐसे कहूँ कि दूसरी प्रश्नावली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का एकमात्र तरीका है ये कि इसको इस संख्या को पकड़ना है। 2x का गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? 2x के नीचे कितने? 3 से गुणा नहीं करना है, 3 का भाग लगा के देखना है एलसीएम में। अपना एलसीएम कितना है? 15 है। तो 3 का भाग लगाओ 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 5 बार। ये माइनस तो ये माइनस 7x, ये 7x का गुणा करना है किसके साथ? वही जो अपने अभी 2x/3 के साथ किया, इसका भाग लगाना है 15 में। कितनी बार हो जाएगा? 15 में एक बार। ये हो गया 3 में से 1 गया तो ये बराबर 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। अब इसको हल कर लो। 2x × 5 10x माइनस 7x/15 बराबर 2। 10x में से 7x कितना बचेगा? 3x/15 बराबर 2। यही आगे हल कर रहा हूँ ना। 15 किसमें? बट्टे में। बट्टे का मतलब होता है भाग में है, तो भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुणे में। 3x बराबर 2 × 15। ठीक है, यहाँ तक हल हो गया। अब इसी को नीचे कर रहा हूँ। अब 3 किस में? गुणा में है। 3 × x, भाई 3x क्या होता है? 3 × x, यानी कि x के साथ गुणे में है 3, बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में। अगर गुणे में तो भाग में हो जाता है, भाग में हो तो गुणे में हो जाता है, प्लस में हो तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में हो बराबर के इधर उधर करते हो तो किस में होगा? प्लस में हो जाता है। तो 3x बराबर होता है 3 × x, यानी कि गुणे में है तो 3 × x बराबर 2 × 15। बोले ये स्टेप नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूँ। 3 x के साथ गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। भाग का मतलब होता है बट्टे में, तो x इधर बच जाएगा। 2 × 15/3। भले ही तो 15 का गुणा 2 से कर लो और फिर 3 का भाग लगा दो। बट्टे का मतलब भाग होता है, या फिर यही काट दो। 3 एकम 3, 3 5 15। अब 2 × 5 बचा, नीचे 1 बचा। 2 × 5 करो कितना आएगा? 2 5 10/1। 10/1 का मतलब होता है 10। तो x का जो मान आया, x बराबर कितना आया? 10। ये इसका हो गया अपने हल। दूसरी प्रश्नावली से प्रश्न बिल्कुल उठ के आएगा और हो सकता है जहां तक जो प्रश्न आएगा हल करने का ये प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा 4-5 नंबर का। तो ऐसे प्रश्न को जरूर देख लेना, साथ साथ उतारते भी रहो ताकि अपने ज़्यादा समस्या नहीं आए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर अपन आते हैं। हाँ, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए।
प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनना, क्या करना है। हाँ, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक निकालने हैं आपको। संख्या दे रखी है अपने, पहली संख्या है 8888। इस संख्या का घन करके इसका इकाई का अंक क्या आता है वो आपको बताना है। भाई इसका करने का जो तरीका एक ही है। इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 8 है, यही है ना इसका। तो इस संख्या का क्या कर दो, घन कर दो। घन का मतलब 8 का क्यूब कितना आता है, 8 × 8 × 8, 8 × 64, और 64 का गुणा आप 8 से करोगे, 8 चौक 32, यानी कि 2 इसका क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा। तो अपन कह सकते हैं 8888 के इकाई का अंक घन के ना, 8888 के घन का, यहाँ घन लिख देना, घन के इकाई का अंक बराबर 2। ये हो गया अपने। दूसरा करते हैं, चलो दूसरा प्रश्न अपने हैं 149 का घन करके इसका इकाई का अंक निकालना। तो अपने इनका घन करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट इसका इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक है 9, तो 9 का क्या कर दो, घन कर दो, यानी कि 9 का घन करो, कितना आएगा, 9 × 9 × 9, 9 का 9 से करो, नंबर 81, 81 का कर दो 9 से, 9 एकम 9। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा, 9 आएगा। तो कुल मिला के अपने अगर घन का इकाई का अंक पूछ ले तो उसको इकाई की संख्या पकड़नी है, उस संख्या में उसका घन करके देखना है। जो इस संख्या का घन का इकाई का अंक आएगा वो पूरी इस संख्या का आएगा। तो इसका कितना आया भाई, 9 आया। तो लिख दो 149 के घन का इकाई अंक कितना है, 9 है। ये हो गया पहला, दूसरा प्रश्न हो गया है। तो कुल मिला के वर्ग आ जाए चाहे घन आ जाए, इकाई का अंक पूछ ले, दोनों में करने का तरीका एक ही है कि दोनों के इकाई के जो संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक का अपने वर्ग कर दो या घन कर दो। वर्ग का इकाई अंक पूछा है तो वर्ग कर दो, और घन के इकाई का अंक पूछा है तो घन कर दो। तो ये अपने हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। हाँ, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, अनुपात। चलो करते हैं हल इसको, अनुपात। क्या करना है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो एक ही तरीका है इसका अनुपात। जो चीज़ पहले दे रखी है, पहली बात तो ज्ञात क्या करना अपने, अनुपात, जिसको अपन डैश स्लैश इस तरह से दर्शाते हैं अपन। अनुपात निकालना, जो चीज़ पहले दे रखी है उस संख्या को पहले लिख दो। जैसे इसने दे रखी है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो निकाल लो भाई। साइकिल की गति कितनी है, साइकिल की गति का, साइकिल गति अनुपात स्कूटर की गति, स्कूटर की गति। क्या क्या दे रखी साइकिल की, साइकिल की दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात स्कूटर की गति का अनुपात कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात निकालना है तो 15:30। इसको मैं लिखना चाहूँ तो 15/30 भी लिख सकता हूँ। काटूंगा तो क्या आएगा, 15 × 15, 15×2 30, 1/2, यानी कि 15:30 को मैं लिख सकता हूँ 1:2। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो चीज़ पहले दे रखी है उसको पहला लिखना है और अनुपात लगाना। जैसे इसने साइकिल की गति के पहले दे रखी थी तो मैंने साइकिल की गति को पहले लिखा 15, फिर इसने स्कूटर की गति के साथ अनुपात पूछा है तो बाद में स्कूटर की गति का अनुपात लिख दिया। तो 15:30 का मतलब होता है 1:2। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन। हाँ, तो अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। अनुपात वाला हो गया 12वां प्रश्न। 13वें पे आते हैं एक बार फिर से। 13वां क्या, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य व असत्य में उपयुक्त अंकित
कीजिए, राइट और गलत का निशान लगाना है, सत्य या असत बताना है आपको, ठीक है। उसको भी अपन डिटेल में करेंगे, देखें एक बार, कोशिश तो यही रहेगी अपनी। हाँ, पहला है सत्य असत बताना है आपको केवल। ए की घात माइनस एम बराबर है किसके साथ, 1/a की घात m। क्या है कथन, सत्य है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। अपन a की घात माइनस एम को जब बट्टे में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/a की पावर m। तो ये कथन क्या है, सत्य है। चलो दूसरा अपने पास है -2 की घात -3 इंटू -2 की घात -4 बराबर हैं 2 की घात 3 + 4। अब इसको हल करते हैं अपन। दोनों के जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो माइनस, इसका हल क्या आ रहा है, मैं इसका हल कर रहा हूँ ना, आगे क्या आ रहा है बाद में देखेंगे। -2 इसको हल करूंगा तो -3 और ये -4। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस माइनस होता है -7। तो ये -2 और ये दोनों संख्याएं क्या बराबर है क्या, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या है भाई, असत्य है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्या है अपने, थर्ड अपने हैं a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात n माइनस m। चलो देखें इसको भी। हाँ, अभी अपन ने ये वाला नियम लगाया था कि a की घात माइनस m बराबर लिख सकता हूँ 1/a की घात m। तो यानी कि मैं a की घात n को भी मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, माइनस के रूप में। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, a की घात m तो अपने पास है ही, ऊपर लेके जाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, a की घात माइनस का n। इसको अपन आगे हल करेंगे। आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगी, ये लो। तो क्या ये और ये a की घात m माइनस n बराबर हैं n माइनस m के। क्या ये कथन सत्य है क्या, तो बिल्कुल भी सत्य नहीं। थोड़ा ध्यान से देखोगे, निगाह गड़ा के देखोगे तो पता चलेगा कि a की घात m माइनस n, यहाँ पर m माइनस n है और यहाँ n माइनस m है, तो ये कथन भी असत्य है। चलो अगला भी कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा अपने हैं 0.000007 मीटर को इसने लिखा है 7 × 10⁻⁵। क्या दिया गया कथन सत्य है क्या, आपको बताना है। तो इसको अपन हल करते हैं। मान लो जब ये पॉइंट हटता है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी संख्या हो पॉइंट के बाद, जितनी संख्या हो नीचे अपन उतने ही जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसको मैं लिखना चाहूँ आगे तो 7 बटा कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। जितने जीरो उतने घात लगा दो, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6। अब ये वाला नियम लगाओ, a की घात माइनस m बराबर 1/a की घात m। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 7 × 10 की घात -6 आएगी। क्या ये और ये दोनों ही बराबर है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 की घात -5 है और यहाँ 10 की घात -6 है। तो दिया गया कथन भी सत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप चाहो तो उतार सकते हो या फिर समझ सकते हो, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जैसा उचित लगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं। हाँ, और जो भी अपने क्लासमेट हैं, 8th क्लास में हैं, अपने आसपास में हैं, सभी जगह एक काम आप कर सकते हो हमारे लिए, कि इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाए। हम प्रयास हमारा यही रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर कि NCERT की जितनी भी पुस्तकें हैं 12th क्लास तक की, उन सभी का सॉल्यूशन सहित आपको समझाएं। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करोगे तो हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा हमें, और हम अच्छे और अच्छे प्रयास से YouTube पर लगे रहेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। मिलान करना है खंड ए और खंड बी का। प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, सॉरी 14वां प्रश्न है कि खंड ए का खंड बी से मिलान कीजिए। क्या क्या दे रखा है खंड ए में, खंड ए और खंड बी। अगर थोड़ा वीडियो में कट भी गया दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने खंड ए और खंड बी लिखा है ना, आगे नीचे थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं। तो ये अपने ए यहाँ पर आ जाएगा
क्या है, ए गुणा बी प्लस सी पी क्यू गुणा माइनस पी क्यू सी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और डी। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल दोस्तों आपकी पेपर में छप चुके हैं, ये मान के चलो आप 101% ये आपके पेपर में क्या है, छप चुके हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत संख्या चेंज कर दे एग्जामिनर, बाकी जो प्रश्न बनने का जो तरीका है जो मैं करा रहा हूँ वही आपके पैटर्न होगा, और मैक्सिमम प्रश्न मैं सोच के चल रहा हूँ कि इनसे ही उठ के आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर कंठस्थ कर लें और अपने सहेलियों या फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलो, ये अपने प्रश्न भी उतर चुका है 4x + 4, और चौथे में अपने हैं AB + AC। चलो पहले तो अपन इसका हल कर लेते हैं। पहला दे रखा है इसने a का गुणा करना है p + c से। किस प्रकार से गुणा करते हैं, तो भाई a कोष्टक b + c, तो a का गुणा b से भी होगा और a का गुणा c से भी होगा। तो कैसे लिख सकते हो, a का गुणा b, ये प्लस तो प्लस a गुणा c। इसका आगे हल करो क्या आएगा, ab + ac। तो ab + ac कहाँ है, तो इसका मिलान किससे करोगे, 4 से। चलो नेक्स्ट पे आता हूं मैं। पहला हल हो गया। दूसरा क्या है, पी क्यू गुणा माइनस पी क्यू। इसका आप हल करोगे तो भाई समान चर का गुणा समान चर से होता है, तो यानी कि p का गुणा p से होगा और q का गुणा q से होगा। तो माइनस p स्क्वायर, q का q से करो क्या आएगा, q का स्क्वायर। भाई कैसे गुणा हुआ वो भी देख लो, p इंटू पी किया मैंने तो p स्क्वायर आया, और q इंटू q किया q स्क्वायर आया, और ये माइनस पहले दे रखा था इसमें माइनस लगा दिया। चलो इसका कहाँ मिलान करना है, देखो देखें, ये अपना है दूसरे का b का a से कर लो। चलो c पे देखो देखें, c क्या है, x + 2 का स्क्वायर। चाहे तो इसी को आप सरल समीकरण लगा के हल कर सकते हो, या फिर अपने एक तरीका ये भी है कि आपको सरल समीकरण याद नहीं है, इस x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिखना है तो लिख दो 2 बार। फिर क्या करना है, इसको हल करना है। एक इधर से संख्या पकड़नी है, इस पूरे का गुणा इससे करना है, फिर इधर से एक संख्या पकड़नी है, फिर इस पूरे गुणा इससे करना है। कर लो, चलो देखिए, बराबर x पकड़ लिया मैंने, इसका गुणा इस पूरे से करो, या फिर इसको कोष्टक में ले लो, x + 2, ये प्लस 2, x + 2 से पूरा गुणा करो। चलो x का गुणा x से और x का गुणा 2 से, x का गुणा x से तो x² प्लस x का गुणा 2 से करोगे तो 2x, प्लस 2 का गुणा x से करोगे 2x, प्लस 2 का 2 से करो तो 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ लो, x और x, 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x या 4x + 4। कहाँ है भाई ये संख्या, तो ये संख्या ये है। तो सी का अपने 3 ही। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, भाई 3 अपने पास ऑप्शन आ गए तो कहाँ छूट रहा है वो लगा दो डायरेक्ट, कहाँ छूट रहा है, तो ये दूसरे छूट रहा है, ये अपने हो गया इनका मिलान। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझ के प्रश्नों को हल करना है। अपने आगता नहीं होना, हमारे एक मेवाड़ी भाषा में शब्द है आगता में जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि गणित ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर आसानी से लेके आ सकते हो, क्योंकि न तो इसमें किसी मात्रा की न किसी मीनिंग की इसमें कोई ज़रूरत होती है। तो भाई अपने सबसे बढ़िया अगर आप नंबर ला सकते हो तो कौन सी विषय है, गणित विषय है, और मुझे लगता है कि सबसे आसान विषय भी यही है अगर जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर। तो चलो 16 पे आता हूँ, 15 पे। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। अपने पास एक पहिया है, पहिया में इसने 1 2 ये लो जी, ऐसे समझ लो प्लीज, ए बी सी डी, ये पहिया है, इसको घुमाना है। एक प्रायिकता से संबंधित ही प्रश्न उठ के आया है कि इसके कितने परिणाम हो सकते हैं, कितने परिणाम हो सकते हैं, किस किस पर रुक सकता है परिणाम, मतलब ये पहिया को अगर मैं घुमाता हूं तो किस किस पर रुक सकता है भाई, या तो ए पे रुकेगा, या फिर बी पे रुकेगा, या फिर सी पे रुकेगा, या फिर
डी पे रुकेगा रुकेगा। तो भाई अपने कितनी संभावना होगी, या तो ए पे रुकेगा, या फिर बी पे रुकेगा, यहाँ पर सी पर, यहाँ पर डी पे रुकेगा। तो ये 4 संभावना हो गई। हाँ, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसी का दूसरा प्रश्न है। 2 सिक्के लेने हैं अपने को, और कोशिश करना अगर आपके पास है तो प्रैक्टिकल करके देखना है इसको कि 2 सिक्के ले रहे हो और उन दोनों को एक साथ उछालना, क्या क्या संभावना बनती है। तो भाई या तो हेड आ जाए, उसी के दूसरे सिक्के के पास टेल आ जाए, या फिर पहले वाले सिक्के के साथ टेल आ जाए, दूसरे के साथ क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर दोनों के साथ हेड हेड आ जाए, या फिर दोनों के साथ टेल टेल आ जाए। हेड और टेल एक सिक्के के पहलू होते हैं इधर उधर के। या फिर अपन ऐसा समझो कि अपन क्रिकेट मैच खेलते हैं तब अपन भारत पैसा करते हैं, ऐसा समझ लो भले। या तो फिर भारत आ जाए या फिर पैसा आ जाए, या फिर पैसा आ जाए या फिर भारत आ जाए, या फिर दोनों पर क्या आ जाए, पैसा पैसा आ जाए, या फिर दोनों पर क्या आ जाए, भारत भारत आ जाए। तो भाई इसके कितने परिणाम है, ये कुल परिणाम की संख्या हो गई। संख्या नहीं पूछी क्या इसने, परिणाम ही पूछे, तो परिणाम हो जाएगा 2 सिक्कों को उछालने के परिणाम। कितने सिक्के उछाल रहे हैं अपन, 2 सिक्कों। अच्छा, एक सिक्के उछालने क्या परिणाम है, तो भाई एक सिक्के उछालोगे तो 2 ही तो परिणाम है, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, या तो भारत आ जाएगा या फिर पैसा आ जाएगा। तो ये इसके परिणाम हो गए, परिणाम ही लिखने हैं, परिणामों की संख्या अपन नहीं लिखनी है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। हम कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम बोर्ड क्लासेस की कवर हो जाए, उसके बाद हम जब नए सेशन चालू होगा तो शुरू से अपन करेंगे किताब को पूरी यहाँ पे। तो चैनल पर आप बने रहोगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 17वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। बहुत सरल प्रश्न है। 441 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 441 का पहले क्या कर दो, इसके अभाज्य गुणनखंड। चलो देखें, हाँ, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि खंड कर दो इसके। तो खंड करो, अगर 2 का भाग इसमें जाता, 2 का भाग लगाओ पहले। 2 का चूंकि, अच्छा 2 का भाग किसमें जाता वो भी साथ में लिख दो। दी गई संख्या के 2 का भाग किस किस में जाएगा, दी गई संख्या के इकाई के अंक में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो अपन कहेंगे कि 2 का पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। क्या 441 के इकाई के अंक में जो मैंने संख्या लिखी है उनमें से कोई भी संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। अब 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाने का क्या तरीका है, 3 का भाग पहले 4 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3। कितना बचा यहाँ पर, कितना बचा, 14, एक यहाँ पर बचा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 4, कितने हो गए, 14। अब 3 का भाग इसमें लगाओ, 14 कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचे, 2 और पीछे 1, कितने हो जाएंगे, 21। अब 3 का भाग 21 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 7 21, और 3 का लगाओ, देखिए 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का बिल्कुल जा रहा है इसमें, 3 चौक 12, कितना बचा, 3 चौक 12, 12 13 14, 2 बचा। यहाँ पर अपने भाग लगाया, 14 में कितना बचा, 2 बचा ना, 3 चौक 12, 12 13 14, 2 बचा, 2 और पीछे 7, कितने हो जाएंगे, 27। जोड़ने नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जितना बच रहा है उसको जोड़ना नहीं है, आपने समझना है कि इसके पीछे लगा दो जो संख्या दे रखी है, जो 2 बचे, 2 और 7 कितना, 27, तो 3 ना 27। क्या 3 का भाग जाएगा इसमें, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब अपन लगाओ 7 का, अब भाई 3 का नहीं जा रहा, 4 5 6 का भी लगा, देखना नहीं जाएगा। अब 7 का लगाओ, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसके 441 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है, 3 × 3 × 7 × 7। अब इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकाल, इसको ऐसे ले लो, वर्गमूल मतलब यहाँ 2 लगा दो भले चाहो तो, और इसको भी इसमें ले लो रूट में। फिर अपन 2 2 के जोड़ जमाते हैं वर्गमूल में, घनमूल पूछे तो 3 3 के जोड़ जमाने, तो इस 3 को बाहर निकाल दो, 3, और इस 3 को भी बाहर ले लो, × 7, 3 7 तो क्या होता है, 21। तो भाई 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21। ये सब आपको कॉपी के अंदर छापना है, ये अभाज्य गुणनखंड छापना है, ये जो मैंने किए अभाज्य गुणनखंड उनको लिखना है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर छापनी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन।
चलो अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न बच रहे हैं उनको पूरे कवर कर लें, क्योंकि अपने वीडियो जो होगा घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे का पेपर होता है, तो अपने 1 घंटे या 1.5 घंटे भी होगा तो आप बोरियत महसूस करोगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो को अगले वीडियोस में सॉरी अपने पेपर को अगले वीडियोस में कवर कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने जो आसपास के जो अपने क्लास में पढ़ रहे हैं सभी बच्चे उनको ये वीडियो बताना। और फ्री क्लासेस है बिल्कुल आपके लिए, और हम कोशिश करेंगे अगर मान लो अपन आगे लगातार इस तरह से चलते हैं तो फ्री क्लासेस आपके लिए रेगुलर रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।